झालमुरी ने भी कुछ लोगों को सन्नाटेदार झटका दिया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से ही देश की सबसे दिलचस्प और अप्रत्याशित कहानियों में से एक रही है। इस बार की कहानी और भी रोमांचक है। मुकाबला सीधा है। एक तरफ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो बंगाल में सरकार बनाने का सपना देख रही है। मतदान खत्म हो चुका है, एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, लेकिन असली सवाल वही है, क्या नतीजे इन अनुमानों के मुताबिक होंगे? पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां चुनाव सिर्फ वोटों का खेल नहीं होता, बल्कि भावनाओं, पहचान, रणनीति और सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई बन जाती है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग भी है, क्योंकि इस चुनाव की शुरुआत ही एक सवाल से होती है। क्या इस बार एग्जिट पोल सही साबित होंगे या 2021 की तरह फिर से चौंका देंगे? याद कीजिए पिछला चुनाव, हर एग्जिट पोल ने बीजेपी की बड़ी बढ़त दिखाई थी, लेकिन नतीजे आए तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 2/3 बहुमत से सत्ता में वापसी कर ली, यानी एग्जिट पोल पूरी तरह फेल हो गए थे। तो इस बार क्या बदला है? आज के इस एपिसोड में हम आपको 6 बड़े फैक्टर्स के जरिए समझाएंगे कि आखिर बंगाल का चुनाव इस बार इतना दिलचस्प और अनिश्चित क्यों है। हम जानेंगे कि इस बार के एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, पिछले चुनाव में एग्जिट पोल की साख, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का ट्रेंड, एसआईआर और वोटर लिस्ट विवाद, स्थानीय फैक्टर, हुमायूं कबीर जैसे चेहरे, बीजेपी के वादे बनाम टीएमसी की योजनाएं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया का ये खास प्रोग्राम आज का एक्सप्लेनर। इस एपिसोड में जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एग्जिट पोल तस्वीर धुंधली क्यों है। तो आपको बता दें कि मतदान खत्म होते ही टीवी स्क्रीन पर एग्जिट पोल्स की बाढ़ आ गई, लेकिन इस बार तस्वीर साफ होने के बजाय और धुंधली होती नजर आई। कुछ एग्जिट पोल बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटें देते हुए स्पष्ट बहुमत दिखा रहे हैं, तो वहीं कुछ सर्वे टीएमसी को मजबूत स्थिति में बता रहे हैं। कई एजेंसियां तो सीधे कह रही हैं कि मुकाबला बेहद कांटे का है, यानी एक ही राज्य लेकिन कई अलग अलग कहानियां। 294 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा है 148, लेकिन लगभग हर एजेंसी इस आंकड़े के आसपास अलग अलग अनुमान दे रही है। तो सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ आंकड़ों का खेल है या वाकई जमीन पर इतना कंफ्यूजन है कि किसी एक ट्रेंड को पकड़ना मुश्किल हो गया है? अब इस पर विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार वोटर का मूड पढ़ना बेहद कठिन हो गया है। ग्राउंड पर साइलेंट वोटिंग, लोकल फैक्टर और हाई टर्नआउट ने तस्वीर को और ज्यादा जटिल बना दिया है। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल्स का झुकाव बीजेपी की ओर दिखाई देता है और कई विश्लेषक मान रहे हैं कि पार्टी इस बार सरकार बना सकती है। लेकिन बंगाल का इतिहास यही कहता है कि यहाँ आखिरी फैसला हमेशा जनता ही चौंका कर सुनाती है। अब दूसरा फैक्टर समझिए, 2021 जब एग्जिट पोल पूरी तरह फेल हो गए। जी हाँ, अब जरा पीछे चलते हैं। 2021 के चुनाव में लगभग हर एग्जिट पोल ने बीजेपी की बढ़त दिखाई। डबल इंजन की सरकार की बात हो रही थी, माहौल पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में दिखाया जा रहा था। लेकिन नतीजे क्या आए? टीएमसी 200 से अधिक सीटें जीत गई, बीजेपी उम्मीद से बहुत कम पर रह गई। विपक्ष में तो आई लेकिन सत्ता में नहीं आ पाई। तो गलती कहां हुई? विशेषज्ञों के मुताबिक महिला वोटर्स का साइलेंट सपोर्ट, ग्रामीण इलाकों में टीएमसी की पकड़, लोकल फैक्टर्स की अनदेखी और आखिरी समय में वोटिंग का स्विंग, इन सारे फैक्टर्स ने बिल्कुल जो चुनाव का माहौल था, एग्जिट पोल थे, सबको बदल कर रख दिया। यानी जो दिख रहा था वो सच नहीं था और यही वजह है कि इस बार भी एग्जिट पोल्स को लेकर भरोसा थोड़ा कमजोर है। तीसरा पॉइंट, 92% वोटिंग, क्या ये बदलाव का संकेत है? जी हाँ, बात करते हैं इस चुनाव के सबसे बड़े आंकड़े की। 92.47% मतदान। पहले चरण में 92% से ज्यादा और दूसरे चरण में 91% से अधिक वोटिंग दर्ज की गई। इतनी बड़ी भागीदारी किसी भी लोकतंत्र के लिए असाधारण मानी जाती है। तो फिर सवाल वही होगा, इतनी ज्यादा वोटिंग आखिर किसके पक्ष में जाती है? आमतौर पर 2 थियरी सामने आती है। पहली, ज्यादा वोटिंग बदलाव की इच्छा दिखाती है, तो दूसरी, ये सत्ताधारी के समर्थन में बड़े स्तर पर लामबंदी का संकेत भी हो सकता है। बंगाल में ये गणित हमेशा सीधा नहीं रहा है। इस बार भी विशेषज्ञ मानते हैं कि इतनी भारी वोटिंग कोई बड़ा संकेत जरूर दे रही है। हालांकि क्या होगा ये तो 4 मई को ही पता चलेगा। चौथा पॉइंट, एसआईआर, चुनाव का सबसे विवादित मुद्दा। जी हाँ, बात है उस मुद्दे पर जिसने इस चुनाव की दिशा बदल दी।
SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इस प्रक्रिया में करीब 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। इसके बाद क्या हुआ? लोगों में डर फैला, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए और वोटिंग के दिन लंबी लंबी लाइनें दिखी। विशेषज्ञ कहते हैं SIR ने लोगों को वोट डालने के लिए मजबूर किया। लोगों को लगा अगर आज वोट नहीं डाला तो कल मौका नहीं मिलेगा। यानी यह सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं थी बल्कि एक मनोवैज्ञानिक ट्रिगर भी बन गई। अब आते हैं 5वें पॉइंट पर, लोकल फैक्टर, हुमायूं कबीर और पहचान की राजनीति। टीएमसी बार बार कह रही है कि बंगाल का चुनाव दिल्ली से नहीं लड़ा जाता, गांव, कस्बों और मोहल्लों से तय होता है। यहाँ हर सीट की अपनी कहानी होती है। इस बार भी हुमायूं कबीर जैसे नेताओं के बयान और मुद्दे चर्चा में रहे हैं। टीएमसी का तंज तो बीजेपी पर रहा है। अमित शाह जब भी रैलियां करते हैं तो टीएमसी का कोई ना कोई नेता एक ऐसा बयान जरूर देता है कि बंगाल की राजनीति दिल्ली से तय नहीं होगी। लेकिन हुमायूं कबीर को कैसे इग्नोर कर सकती है टीएमसी, जो अल्पसंख्यक वोट बैंक, स्थानीय असंतोष, भाषा और संस्कृति ये सब मिलकर तय करते हैं कि कौन किस सीट पर मजबूत है। विशेषज्ञ कहते हैं कि बंगाल में लोकल फैक्टर नेशनल नैरेटिव पर भारी पड़ता है। अब समझिए जो छठा पॉइंट है हमारा, वादे बनाम योजनाएं, किस पर भरोसा। तो अब आते हैं चुनाव के सबसे निर्णायक हिस्से पर, वोटर किसे चुनेगा। बीजेपी का एजेंडा क्या रहा है, पहले ये जानते हैं। विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर, भ्रष्टाचार पर हमला, केंद्र की योजनाओं का विस्तार, महिलाओं की सुरक्षा भी रहा है इसमें ये मुद्दा। इसके अलावा जो टीएमसी का मॉडल रहा है वो है लक्ष्मी भंडार योजना, महिलाओं के लिए आर्थिक मदद, छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, सामाजिक सुरक्षा। यानी एक तरफ भविष्य का वादा तो दूसरी तरफ मौजूदा लाभ, और यही इस चुनाव की असली लड़ाई है। तो बंगाल की इस सियासी कहानी का आखिरी पन्ना अब बस खुलने वाला है। एक ऐसा पन्ना जो सिर्फ जीत हार नहीं बताएगा बल्कि ये भी तय करेगा कि जनता ने किस नैरेटिव पर भरोसा किया, विकास के वादों पर या जमीनी योजनाओं पर। इस चुनाव में हर फैक्टर ने अपनी भूमिका निभाई है। कहीं एग्जिट पोल्स ने तस्वीर धुंधली की, कहीं रिकॉर्ड वोटिंग ने संकेत दिए, तो कहीं SIR और लोकल मुद्दों ने चुनाव को नई दिशा दी। अब निगाहें टिकी हैं 4 मई पर, जब ईवीएम खुलेंगी और हर वोट अपनी कहानी सुनाएगा। क्या ममता बनर्जी एक बार फिर सबको चौंकाते हुए सत्ता में वापसी करेंगी, या फिर बीजेपी इस बार इतिहास रचते हुए बंगाल में पहली बार मजबूत सरकार बनाएगी। लेकिन एक बात तय है, बंगाल का जनादेश सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर साफ दिखेगा। क्योंकि बंगाल हमेशा सिर्फ चुनाव नहीं लड़ता, वो एक संदेश देता है, सत्ता को, रणनीति को और पूरे देश को। तो बस कुछ वक्त का इंतजार है और फिर सामने होगी वो सच्चाई जिसका अंदाजा हर कोई लगा रहा है, लेकिन यकीन किसी को नहीं है। तो देखते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि बंगाल चुनाव अनिश्चित बना हुआ है। एग्जिट पोल भी अनिश्चितता का ही दौर दिखा रहे हैं। जो कुछ साफ होगा वो 4 मई को साफ होगा। 4 मई को पता चल जाएगा कि बीजेपी सत्ताधारी बनने वाली है या फिर चौथी बार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनाकर मुख्यमंत्री बनने वाली है। आज के एक्सप्लेनर के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन पूरे एपिसोड पर आपकी क्या राय है, हमारे एक्सप्लेनेशंस को आप किस तौर पर देखते हैं और आपको क्या लगता है, जो कि सबसे जरूरी है, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार इस बार बनने वाली है? जो भी लगता है कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सबके ओपिनियंस भी यहाँ पर शेयर कीजिए कि सबको क्या लगता है। देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.